हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ओके, इसके अलावा आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है। जो चीज़ पूछेगा इसी फार्मूले में रख देना है, निकल आएगा। देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ये बराबर, देखिए, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल पी, दर दर मतलब रेट आर, और समय मतलब टाइम टी, और बटे 100। ओके, तो आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है। ओके, सारी चीज़ें इसी से निकल आएंगी। 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ऐसे लिख देंगे। देखिए, 4,000 रुपया राशि है, मतलब पी दिया हुआ है, पी बराबर 4,000। और देखिए 3 वर्ष, देखिए वर्ष से समय है टी, तो टी बराबर लिख देंगे 3 वर्ष। ओके, 6% वार्षिक ब्याज की दर। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें ये परसेंट लगा होता है ना, इसको दर बोलते हैं। तो आर बराबर कितनी है, 6%। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है। तो देखिए, अभी मैंने आपको इसका क्या फार्मूला बताया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो इसमें रख देते हैं। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब साधारण ब्याज। तो देखिए, पी की जगह पर क्या लिख देंगे, 4,000 इंटू, देखिए आर लिखा हुआ है, आर की जगह पर लिख देंगे कितना, 6%। आर 6 दिए ना। टी मतलब टाइम, टाइम कितना लिख देंगे, 3 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 3, और बटे देखिए नीचे दिया हुआ है 100, ऐसे नोट कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे नीचे से कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तिछंग 18, 18 चौको 72, और साथ में एक जीरो ये देखिए बचा था, तो ये जीरो ऐसे लगा देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 720, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि पर 2 सही 1/2 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि 1,050 होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको राशि पूछे। देखिए, किस राशि पूछा है ना, मतलब आपको पी पूछा है, प्रिंसिपल। 2 सही 1/2 वर्षों, ये टाइम दिया हुआ है, तो लिख देते हैं यहाँ पर टी बराबर टाइम, 2 सही 1/2। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा करके जोड़ देते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2, ऐसे कर देंगे। ओके, इसको सरल कर लेंगे। 7% वार्षिक ब्याज की दर। देखिए दर कितनी दी है, 7%। मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें परसेंट लगा होता है ये दर होती है। तो 7% की दर से साधारण ब्याज की राशि 1,050 होगी। तो देखिए, ये जो 1,050 दिया हुआ है ना, ये आपका साधारण ब्याज है। देखिए, साधारण ब्याज की राशि 1,050 होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ये बराबर है 1,050, और हमसे राशि पूछी, मतलब पी हमको बताना है। ओके, तो पी हमको ज्ञात करना है। तो इसमें वही फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ हमको दी है उसको यहाँ पर लिख देना। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ये देखिए दिया है ना, कितना, सिंपल इंटरेस्ट 1,050। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर लिख देंगे 1,050, ऐसे बराबर, ये बराबर नोट कर लिया। पी देखिए हमको ज्ञात करना है, पी हमको ज्ञात करना है, तो पी को ऐसे लिखा रहने देंगे, पी को ऐसे लिखा रहने देंगे। जो चीज़ ज्ञात करेंगे उसको ऐसे ही लिख देंगे, इंटू। अब देखिए आर लिखा हुआ है, आर कितनी दी है, देखिए 7%, तो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब देखिए टी मतलब टाइम, इंटू टाइम देखिए कितना सही है, 5/2, मतलब 2.5 वर्ष, और अपान 100 ऐसे कर देंगे। ओके, और फ्रेंड्स याद रखना, ये जो 100 है इसी के साथ होगा, क्योंकि ये इसके नीचे है ना बटे में, तो ये भी नीचे देखिए बटे में। देखिए पहले ऊपर से ऐसे काट देते हैं इसको। कैसे, पहले 7 से काट देते हैं। देखिए ऐसे काटना है, 7 एकम 7 और 7 पना 35, ऐसे कट जाएगा ना। 7 एकम 7, 3 बचा आगे लग जाएगा, 7 पना 35, और ये जीरो उतार लिया। अब देखिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 ते 15, मतलब इधर 30 आ जाएगा। ओके, इधर जो है 30 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 30 बराबर, ऊपर क्या बचा पी, यहाँ देखिए नीचे कितना है, 200 हो जाएगा भाई, 100 दूनी 200। तो अब यहाँ से हम पी निकाल लेंगे। कैसे, देखिए इसका तिरछा ऐसे गुणा हो जाता है ना, ऐसे होगा ऐसे। तो देखिए 2 तियाँ 6, और इसका ये 0, और 2 जीरो इधर आ जाएंगे इसके,
भाई ये पूरा 200 से गुणा होगा, 2 3 6 और ये 2 जीरो और ये इसका जीरो बराबर ही आ गया पी। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, पी बराबर 6000। भाई बराबर है ना, बराबर चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज के किस दर से 3600 रुपये का एक ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमको साधारण ब्याज की क्या दर निकालनी है ना, इस बार हमको रेट निकालनी है। तो आर बराबर हमको ज्ञात करनी है। पी कितना दिया हुआ है, 3600 रुपये। ये देखिए 3600 रुपये से थे और कितने हो गए, 4800 रुपये। ये देखिए 3600 रुपये का ऋण 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाता है ना। तो देखिए ब्याज कितना मिला भाई, 3600 से 4800 हो गए, कितना ब्याज मिला, 1200 रुपया। ओके, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना लिख देंगे, 1200 रुपया। फ्रेंड्स आप एक चीज़ याद रखना, इसको मूलधन बोलते हैं, इसको मूलधन और इसको मिश्रधन। ओके, इसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन क्या होता है, इतने रुपए से कोई राशि इतने रुपए हो जाना, बढ़ के जब राशि इतनी हो जाती है ना तो इसको मिश्रधन बोलते हैं। तो कितना ब्याज मिला, 1200, तो ये हमने लिख दिया 1200। अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, देखिए 3 वर्ष, तो टी बराबर लिख देंगे कि 3 वर्ष। अब सिंपली वो फार्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। मैंने आपको क्या बताया कि आपको साधारण ब्याज में कुछ भी पूछे आपको केवल यही फार्मूला लगाना है और कोई फार्मूला नहीं याद करना है। ओके, इसी फार्मूले से सारी चीज़ें निकल आएंगी। तो देखिए साधारण ब्याज की जगह पे लिख देंगे 1200। पी देखिए पी दिया है ना 3600 मूलधन। अब देखिए आर निकालनी है तो ऐसे लिख, जो चीज़ निकालनी हो उसको वैसे लिख देंगे, इंटू टी की जगह पे लिख देंगे 3 वर्ष और बट्टे 100। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे। ओके, और इसको इधर से काट दीजिए, देखिए 3 चौको 12 ऐसे काट दीजिए और इसको काट दीजिए, देखिए 4 एकम 4 ऐसे आपको काटना है, 4 नवैया 36 ऐसे होगा। इधर आ गया 100 और इधर बचा 9R, 9R देखिए 9 बचा और R बचा। तो अब हमको R निकालनी है ना, तो इसको जो है ऐसे बटे में ले आते हैं, ये गुणे में है ना इसके, तो कोई चीज़ गुणे में होती है तो इसे बटे में आ जाती है और इसको सिंपली भाग कर देते हैं आपस में से। देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ लिख देते हैं R बराबर 11 सही 1/9% और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आपको दर के फार्मूले अलग से नहीं याद करने हैं, इसी फार्मूले को याद रखना है, जो चीज़ दी हो इसी में रख दीजिए। आप यहाँ से PRT कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ओके, कितने वर्ष मतलब यहाँ पर आपसे टाइम पूछा है, टी हमको निकालना है। 5% देखिए दर है, रेट लिख देंगे 5%। कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी का है ना। देखिए फ्रेंड्स मतलब अगर आपके पास अभी P रुपया है तो कितने वर्ष में 3P हो जाएंगे, ये मतलब है। ओके, 3 गुनी मतलब अगर आपके पास अभी P रुपया है तो कितने वर्ष में 3P हो जाएंगे। तो अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको कहा था कि ये मिश्रधन होता है, मतलब आपके पास P रुपया थे, P से 3P हो गए तो ब्याज कितना मिला, देखिए 2P। भाई कितना बढ़ गया, 2P तो बढ़ गया, 1P था पहले, 2P और हो गए तब 3P हो गए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज लिख देंगे 2P, आपको ऐसे लिखना है। और मूलधन कितना लिख देंगे, केवल P। ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन। ओके, तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए 2P, यहाँ लिख देंगे 2P बराबर मूलधन, मूलधन देखिए हमारा कितना माना है P इंटू आर, आर कितनी दी है 5%, टी हमको ज्ञात करनी है, यहाँ टी लिख देंगे और बटे 100। ये एकदम इसका बेसिक तरीका होता है, आप ऐसे करेंगे। ओके, देखिए P से P ऐसे देंगे। अब देखिए अब 5 को आप ऐसे नीचे से काट दीजिए, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 0। अब क्या होगा, जो चीज़ नीचे होती है ना ऐसे तिरछा गुणा हो जाती है ऐसे, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 और यहाँ पर बचा देखिए टी, तो यहाँ से हमने टी निकाली, टी बराबर 40 ऐसे भी लिख सकते हैं,
40 वर्ष। देखिए आप कई वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको जो है समय का अलग से फार्मूला बताएंगे, जिसमें इसको ऊपर कर देंगे, इन दोनों को नीचे कर देंगे। मैंने आपको क्या बताया, आपको इसके अलावा कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है। ओके, इसी फार्मूले से सारी चीज़ें निकल आएंगी।